साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स, अमर उजाला के ब्यूरो चीफ श्री जसवीर ठाकुर जी, श्री SD शर्मा जी एंड डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम आकृति शर्मा है और मैं 2016 बैच की IPS अधिकारी हूँ और मैं ऊना में कोई पढ़ाई नहीं की है क्योंकि मेरे फादर जो थे वो अभी रिटायर हो गए हैं, तो उनकी वो भी एक IPS अफसर रिटायर हुए हैं, तो वो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी मैं वहीं पर मैंने पढ़ाई की। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं ऊना में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, वो नहीं है। मैं ऊना जिला से यहाँ की मिट्टी से बिलोंग ज़रूर करती हूँ, पर मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। पर मुझे बहुत खुशी है कि मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेरी कर्म भूमि के तौर पर पिछले 1 साल से मुझे जिला ऊना में बनगढ़ करना चाहूँगी। मैं 2016 में IPS में आई, 2017 में ट्रेनिंग करके हिमाचल प्रदेश पुलिस में मुझे जो है अपनी सेवाएं देने का मौका मिला और 2018 से लेकर अभी 2025 लगातार हमेशा मुझे इस अपराजिता कार्यक्रम और पुलिस की पाठशाला भी इनका एक कार्यक्रम होता है, वो अमर उजाला के सौजन्य से मुझे हमेशा इसका पार्ट बनने का मौका मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अमर उजाला फाउंडेशन का। साथ ही बहुत धन्यवाद। वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वायलेंस मेंटली भी होता है। आप किसी को मेंटली टॉर्चर कर सकते हो, है ना, फिजिकली कर सकते हो, इमोशनली कर सकते हो, मतलब आप उसको हाथ भी नहीं लगा रहे हो, आपने उसको टच तक नहीं किया, पर आपने उसको इमोशनली इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया बोल बोल कर कि तू किसी लायक नहीं है, तू जो यहाँ पर आई है तू क्या लेकर आई है, तेरे से हमें तो बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे, तेरे आने से तो हमारा घर बर्बाद हो गया, तू तो वो कहते हैं ना तू अपशगुन है हमारे घर के लिए। तो इट इज़ एन इमोशनल ट्रॉमा। ऐसी बातें किसी को भी इमोशनली ड्रेन आउट कर देंगी ऐसी बातें। तो क्योंकि हमारे देश में ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं जहाँ एक विवाहित स्त्री के साथ इस तरीके से मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वायलेंस होता है, तो हमारे देश में एक एक्ट आया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इस एक्ट में प्रोविजन क्या है, अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा किसी परिवार में मारता है शराब पीकर और वो पत्नी को पता ही नहीं है, उस महिला को पता नहीं है कि भाई मैं क्या हेल्प ले सकती हूँ, कानून मेरी क्या हेल्प कर सकता है, ठीक है, और वो डरती भी है कि अगर ये बात मैंने बता दी तो मुझे और मारना पड़ जाए। तो इस एक्ट में प्रोविजन है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी महिला को कंप्लेंट करना है। अगर मैं पड़ोसी हूँ या मेरी बहन है या मेरी बेटी है, ठीक है, मुझे पता है कि उसी को ही कंप्लेंट करना है, ठीक है। तो कंप्लेंट करने के लिए प्रोविजन क्या है कि वैसे तो इस एक्ट के तहत बनाए गए हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, जो कि सरकार बनने का मौका मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अमर उजाला फाउंडेशन का। साथ ही बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके प्रिंसिपल साहब का, वाइस प्रिंसिपल साहब। प्रतिशत भी आपके काम आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा यहाँ आना जो है वो पूरा फल फूल गया, ठीक है। तो सर्वप्रथम बात करूँगी लीगल राइट्स ऑफ वुमेन की, ठीक है। समझते हैं व्हाट आर लीगल राइट्स। आप मुझे बताए गए सब BA स्टूडेंट्स हैं, तो मैं समझती हूँ कि अभी आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि आप ये समझते होंगे कि हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हर व्यक्ति को मिलते हैं, जो हमारे देश का सिटीजन होता है। उसके अलावा कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिन्हें लीगल राइट्स कहा जाता है, जो लीगली कानूनन तौर पर आपको मिलते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है घरेलू हिंसा, ठीक है। किसी को थप्पड़ मारना घरेलू हिंसा होता है? बस अपना यस और नो में जवाब देंगे। अच्छा, तो अगर मम्मी बच्चे को थप्पड़ मारती है तो वो क्या डोमेस्टिक वायलेंस होती है? हम बचपन में बहुत गलतियां करते हैं। मेरा भी छोटा 4 साल का बच्चा है, तो क्या मतलब उसे मैंने थप्पड़ मारा तो वो डोमेस्टिक वायलेंस है? और अगर एक सास बहू को थप्पड़ मारती है तो क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस है? और अगर ये थप्पड़ जो सास बहू को मारती है या पति बहू हो ही रहा है। अच्छा, एक चीज सुना है आपने किसी ने कि स्त्री धन होता है, कुछ सुना है किसी ने वर्ड स्त्री धन? संस्कृत पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ते होंगे यहाँ पर, हमारे वेदों में भी लिखा है स्त्री धन। जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके माता पिता उसको कुछ गहने डालते हैं, अपनी खुशी से डालते हैं कि ये मैं अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। बहुत सी माताएं पिता बचपन से पैसा जोड़ते हैं कि बेटी की शादी होनी है तो बेटी को ज्वेलरी देनी है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्त्री धन। क्या कहते हैं उसे? वो उस पर्टिकुलर महिला का ही है। तो क्या हो जाता है कई बार कि वो जैसे ही नए घर में जाती है, उसका जो स्त्री धन होता है ना, वो भी ससुराल वाले ले लेते हैं कि तेरे से संभाला नहीं जाएगा, तू दे दे, है ना। और जब उसको घर से निकालते हैं ना तो वो स्त्री धन अपने पास ही रख लेते हैं, उसको वापस नहीं करते। तो बहुत प्रोविजन है ऐसा कोर्ट में, कोर्ट ऑर्डर देता है कि इसका स्त्री धन वापस करो।
ठीक है, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी होती है जब डोमेस्टिक वायलेंस का जो कंप्लेंट देता है ना, अगर किसी का स्त्री धन भी रख लिया है तो आप इस चीज़ को याद रखना, आप उसमें ये भी लिखवा सकते हैं उस एप्लीकेशन में कि मेरा स्त्री धन वापस करने के लिए कोर्ट ऑर्डर करे, और कोर्ट ऑर्डर करता है और स्त्री धन वापस होता है। क्योंकि मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और मैं थोड़ा सा आपको जरूर, मेरी बहुत इच्छा होती है कि अगर यूपीएससी एग्जाम मैं क्लियर कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मेरे को ऐसे कोई पंख नहीं लगे कि मैंने कुछ स्पेशल कर दिया, आप भी क्लियर कर सकते हो, आप भी क्लियर कर सकते हो, कोई भी क्लियर कर सकता है। ठीक है, सो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली इसलिए बनाई गई है ताकि लोग इसमें सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर हों। हमारी जो एग्जाम होती है जिसके जरिए हमारे देश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज और 18 और सर्विसेज हैं सेंट्रल सर्विसेज जिनको ग्रुप ए सर्विसेज कहते हैं, वो इस एग्जाम के जरिए जो है क्लियर की जा सकती है। और इसके लिए सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन। क्यों बता रहे हो? ग्रेजुएशन तो आपने की है ना, ठीक है, तो ग्रेजुएशन इज द ओनली क्राइटेरिया। 21 इयर्स ऑफ एज, 21 साल की न्यूनतम एज के बाद कोई भी व्यक्ति एलिजिबल हो सकता है, हो जाता है यूपीएससी की एग्जाम देने के लिए। ये एग्जाम 3 स्टेजेस में होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो ये एग्जाम चेक करती है हमारी नॉलेज, ठीक है, हमारी पेशेंस और हमारी पर्सनालिटी जो कि इंटरव्यू में चेक की जाती है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगी, भले ही ये देश की सबसे टफेस्ट एग्जाम है, पर ये ऐसी एग्जाम नहीं है कि इसको क्लियर नहीं कर सकते। ये नहीं सोच सकते कि इतनी टफ है यार, मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ देती हूँ, ये नहीं होना मुझसे, ऐसा नहीं है। हमारे हिमाचल प्रदेश से हर साल बहुत से बच्चे, तो याद रखना, आप उसमें ये भी लिखवा सकते हैं उस एप्लीकेशन में कि मेरा स्त्री धन वापस करने के लिए कोर्ट ऑर्डर करे, और कोर्ट ऑर्डर करता है और स्त्री धन वापस होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर लोगों को पता नहीं होता है ना। You all are youth of the country, everybody must be using it. ठीक है, कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं? सभी करते होंगे। अभी जैसे ही लेक्चर खत्म होएगा सब अपना रील तो नहीं आ गई, किसी ने बना तो नहीं दी, सब शुरू हो जाएंगे, है ना। अब फेसबुक कम करके इंस्टाग्राम ज्यादा करते, ऐसा क्या कुछ? क्यों? उसमें रील्स बहुत होती है ना, है ना। तो आप सब जानते हैं साइबर क्राइम, ठीक है, और महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत सिंपल है, मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, करना क्या है, लड़के क्या करते हैं, या क्रिमिनल्स, नॉट एवरी बॉय, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल माइंडेड पर्सन, व्हाट डज ही डू, आपकी फोटो लेगा, एक न्यूड फोटो के ऊपर की बात जो मैं ये बोल रहा हूँ, ये कर दे या इतने पैसे डाल दे, या हो सकता है कोई आपका दूर का फ्रेंड हो, आप में इंटरेस्टेड हो, उसको मिलने जाके, यू नो, एनी काइंड ऑफ फेवर, मैं इसको रिलीज कर दूंगा, वायरल कर दूंगा। अब लड़की डर जाती है, उसको पता होता है फोटो तो मेरी नहीं है, पर शक्ल तो मेरी है, और अगर ये मम्मी पापा ने देख लिया, भाई ने देख लिया, मैरिड हो, ससुराल वालों ने देख लिया, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं क्या करूंगी। आई हैव सीन अ गर्ल कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, जबकि इस लड़की की कोई गलती नहीं थी। मैं आशा रखता हूँ कि हमारी जो बच्चियाँ जो हैं, जो मैडम के शब्द हैं उसको प्रैक्टिकली जीवन में उतारते हुए अपने साथ होने वाले, अगर कोई उनके साथ जुर्म होता है उसके लिए, और अपने आस पड़ोस में अगर कोई दिक्कत उनके देखती हैं तो वो ज़रूर उनकी मदद करेंगी और अपनी जीवन के उद्देश्य को पाने में सफल होंगी। तो मैं मैडम आकृति शर्मा जी का और अमर उजाला समूह का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे कॉलेज को एज ए वेन्यू चूज़ किया कि वो अपराजिता प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे। तो अमर उजाला जो समूह है, जो बहुत सारे प्रोग्राम करवाता है, तो न्यूज़ में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। ये स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे 10th और +2 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स का अरेंजमेंट करते हैं, जो ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं। तो हमारे जो गरीब बच्चे बच्चियां हैं, उनकी जिनको पढ़ाई में कोई हेल्प चाहिए, उनकी फ़ीस वगैरह है, उसके लिए भी ये फ़ंड जो है प्रोवाइड करते हैं। तो मैं अमर उजाला फाउंडेशन का भी धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का पेशेंस रखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।